हेलो स्टूडेंट, आज हम फ्रस्टी रसायन जो केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, भौतिक रसायन का हिस्सा होता है। तो फ्रस्टी रसायन का अर्थ क्या होता है? फ्रस्टी रसायन भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जिसमें हम ठोस और द्रव की सतह पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठोस और द्रव की सतह पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो फ्रस्टी रसायन कहलाती है। तो फ्रस्टी रसायन के अंदर 3 भाग होते हैं। पहला अधिशोषण होता है, दूसरा उत्प्रेरण होता है और तीसरा कोलाइड विलयन होता है। तो हम इस पाठ का एक टॉपिक ले रहे हैं, उत्प्रेरक या उत्प्रेरण। फ्रस्टी रसायन में उत्प्रेरण लेते हैं। उत्प्रेरण के अंदर सबसे पहले आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं लेकिन अपने द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक से होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण कहते हैं। तो रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं, अपने द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं करते हैं और अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कोई भी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल उसकी अभिक्रिया वेग में वृद्धि करता है और नए उस अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, उसको हम उत्प्रेरक की श्रेणी में डालते हैं। तो उत्प्रेरक को कैसे उदाहरण देकर परिभाषित कर सकते हैं? जैसे पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3, प्रयोगशाला में हम ऑक्सीजन बनाते हैं इस विधि से। ये प्रयोगशाला विधि है ऑक्सीजन बनाने की। ये रिएक्शन 600 डिग्री सेल्सियस पर होती है, बहुत अधिक ताप पर होती है। इसी रिएक्शंस को यदि हम 2KClO3 MnO2, तब टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस होता है 2KCl + 3O। तो यह मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या रोल अदा कर रहा है? उत्प्रेरक का रोल अदा कर रहा है। उत्प्रेरक की वजह से इसकी सेकेंडरी ऊर्जा में कमी आती है। सेकेंडरी ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है। तो उत्प्रेरक, यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या हो गया? उत्प्रेरक हो गया। उसका कार्य क्या हो गया? वो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करता है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट के तौर पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया वेग में वृद्धि करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक की सेकेंडरी ऊर्जा, क्रियाकारक की सेकेंडरी ऊर्जा में कमी करते हैं, जिसको हम ग्राफ के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अभिक्रिया वेग पर यदि हमें उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। ये ऊर्जा होती है, ये क्रियाकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं। क्रियाकारक का ये उत्पाद हो गया। यदि इसको ये इसकी सेकेंडरी ऊर्जा होगी, ये इसकी सेकेंडरी ऊर्जा है। ये सेकेंडरी ऊर्जा कब हुई? ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होती है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होती है। और यदि हम उत्प्रेरक इसमें लागू करते हैं तो ये इसकी सेकेंडरी ऊर्जा हो जाती है। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इससे हम रासायनिक अभिक्रिया पर उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक का अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया में वेग में वृद्धि करते हैं, क्योंकि क्रियाकारक की सेकेंडरी ऊर्जा में कमी आती है। इसमें हम कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ये भी दे सकते हैं 2KClO3 MnO2 2KCl + 3O। जैसे हेबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, Fe मोबिलिडेनम 700 केल्विन टेम्परेचर अमोनिया। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन प्लेटिनम सरफेस पर,
तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन यदि हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करते हैं तो हमें इतनी किलो कैलोरी सेकंड ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम प्लेटिनम की उपस्थिति में करते हैं तो ये एनर्जी एक सेकंड ऊर्जा 57 किलो कैलोरी पर आ जाती है। मतलब कहने का प्लेटिनम उत्प्रेरक इसकी सेकंड ऊर्जा में कमी करता है, इसलिए उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में कमी करते हैं, अर्थात उसके वेग में कमी हो जाती है, उसको हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एस्टर, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में धीमी गति से होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन डिकम्पोजिशन किस प्रेजेंस में होता है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में धीमी गति से होता है। मतलब इसके अभिक्रिया वेग में कमी आती है। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण एथेनॉल की प्रेजेंस में धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। अर्थात क्यों, क्योंकि एथेनॉल इसके अभिक्रिया के वेग में कमी होती है। जैसे हम नाभिकीय परमाणु बिजली घर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर जिसमें हम परमाणु से बिजली उत्पादन करते हैं, तो उसमें हम बोरोन या कैडमियम की छड़ें प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करने के लिए। न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने के लिए हम बोरोन या कैडमियम की छड़ें यूज करते हैं। तो वहां पर ये छड़ें क्या कर रही है, एक प्रकार से ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, उसकी गति को कम कर रही है। तीसरा होता है सवतय उत्प्रेरक। सवतय उत्प्रेरक, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनता है। यदि कोई अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनने के दौरान उत्पाद ही उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, तब उसको हम सवतय उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद बनने के दौरान उत्पाद ही सवतय क्रियाकारक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो उससे अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रारंभिक स्थिति में धीमी गति से होगी। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता कम होती है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो इसमें उत्प्रेरक जो है उत्पाद के रूप में कार्य करेगा, जो उत्पाद है वो एज ए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इसका उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन है, तो एस्टर कोई भी लेंगे हम, उसका जल अपघटन करते हैं तो ये अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम। तो प्रारंभ में क्या होगा, एचआई की कंसंट्रेशन कम होगी या अम्ल की सांद्रता कम होगी, तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। इसलिए एस्टर का जल अपघटन क्या है, उसमें अम्ल की प्रारंभिक सांद्रता कम होने से अभिक्रिया धीमी गति से होगी। जैसे जैसे अम्ल की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो यहां पर ये सवतय उत्प्रेरक के रूप में होता है। जैसे दूसरा उदाहरण सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन डायल्यूट HCl, तनु HCl की वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये भी यहां पर अम्ल क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऐसे ही 5H2 ऑक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट क्या करेगा, इसको अपघटित करता है, ऑक्सीकरण करता है ऑक्सिलिक एसिड को। की रिएक्शन होगी। तो यहां पर मैंगनीज आयन एक सवतय उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस तरह से हम उत्प्रेरक के प्रकार में पहला पढ़ते हैं धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और तीसरा सवतय उत्प्रेरक पढ़ते हैं। इस तरह से हम उत्प्रेरक को आगे परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम इसको यूज करेंगे। तो उत्प्रेरक के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसमें हमने पहला प्रकार पढ़ा धनात्मक, दूसरा पढ़ा ऋणात्मक और तीसरा पढ़ा है सवतय उत्प्रेरक।